अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की क्लास शुरू करते हैं सूरह इखलास की रेसिटेशन से, तिलावत से। जी, आप में से अस्मा अजहर पढ़ रही थी। जी, आप दोबारा से इसे पढ़ें। फिर से पढ़ो सिस्टर। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु स्वमद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जी, तर्जुमा। तुम फरमाओ तुम फरमाओ, वो अल्लाह है, वो एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद और ना वो किसी से पैदा हुआ। जी, और नहीं है वो, और नहीं है उसके लिए कुफुवन अहद, हमसे वो कोई भी। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी, कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी, सूरह इखलास यानी कि जिसे हम कहते हैं ना खालिस, यानी कि इसमें खालिस अल्लाह ताला की तारीफ है, उसकी अपनी अम, जो सिफात हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही लिए वो काबिले क्या कह सकते हैं कि इस जैसी तारीफ किसी और की नहीं हो सकती। ये खालिस अल्लाह ही की खूबियां हैं या सिफात हैं। जैसे कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह का मतलब ही क्या है? माबूद। अ, अल्लाह ताला ही है जो इबादत के लायक है, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। और वो तन्हा है, अहद, अकेला है, यानी कि सिर्फ एक ही इलाह है। सारी कायनात में सिर्फ एक ही इलाह है, अल्लाह समद, और अल्लाह बेनियाज है। यानी कि इतनी सारी कायनात का खालिक होने पर भी और इसको कायम रखने के लिए भी अल्लाह ताला को किसी की किसी तरह की मदद की, किसी के सपोर्ट की, किसी के हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। कोई उसकी इबादत करे ना करे, सब मिलकर उसकी इबादत करे, सब मिलकर उसकी नाफरमानी करे। इसे अल्लाह ताला की शान में, उसकी इस पूरी जो बादशाहत है, इसके इस मुल्क में किसी तरह की कोई कमी, कोई ज्यादती कुछ नहीं होना है। तो अल्लाह ताला बेनियाज है, किसी से अल्लाह ताला को कोई भी जो है लेना देना ही नहीं है। जैसे बेनियाज का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी की परवाह नहीं। हम जैसे कि अपने ऊपर लेकर देखेंगे, हमें हर चीज की परवाह है। अब मिसाल के तौर पर थोड़ा हमसे कोई नाराज भी हो गया, उस पर भी हमारा दिल जो है अ, तकलीफ में आ जाता है। हम अपनी जिंदगी को चलाने के लिए सब पर डिपेंडेंट है। शौहर का भी साथ चाहिए, वालिदैन की भी सरपरस्ती चाहिए, अपने जो औलाद है उनका भी फर्माबरदार होना जरूरी है। यानी कि हमें सुबह से लेकर रात तक जो है हमारे आसपास के लोगों से कभी इमोशनली, कभी दूसरी चीजों की, कभी माली, हर तरह से जो है हमें उनकी जरूरत है और उनकी मदद की जरूरत है। हम बिल्कुल अपने आप में, जैसे आजकल औरतें कहती फिरती हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है हमें, तो इसलिए हम जॉब करेंगे। कितना भी जॉब कर लें फिर हम डिपेंड कहीं ना कहीं रहते ही हैं। सिर्फ औरत की बात नहीं कर रही हूँ, हर पर्सन, चाहे वो शौहर हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, जो भी है, हर किसी को, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं बल्कि दूसरे भी जो मखलूक है, हर एक को जो है इंटरडिपेंडेंस अल्लाह ताला ने रखा है। कोई अपने आप में सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाना तो दूर की बात है, अपना अपना सर्वाइवल करने के लिए भी, हमें जिंदा रहने के लिए भी, हमारी रोजमर्रा जिंदगी चलने के लिए भी हम दूसरों के मोहताज हैं। जबकि अल्लाह ताला इतनी बड़ी कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक और रब, यानी कि पूरा निजाम चलाने वाला रब जो है, इसे किसी की होने ना होने, किसी भी तरह की जो है अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है। लम यलिद, यलिद आपको अगर से कंफ्यूज हो रहा है मीनिंग, तो जैसे कि वालिद, आवाज सिर्फ मेहर को ठीक से नहीं आ रही, दूसरों को सभी को आ रही है। तो देखिए, वालिद से आप याद रख सकते हैं, वो वालिद नहीं है, किसी का भी वालिद नहीं है, यानी कि उसने किसी को भी नहीं जना।
वलम यूलद, वलद हम कहते हैं बेटे को, यानी कि वो किसी का बेटा नहीं। लम यहाँ का मतलब है नहीं, नहीं वो बेटा, यानी कि ना वो किसी से जना गया है, ना उससे कोई जना, ना किसी से वो जना गया है। पैदा करना अलग चीज है, वो खालिक है। लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग्स में, यानी कि जो यहाँ के मखलूक में एक सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है कि जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती है, नस्ल आगे बढ़ती है, इस तरह से कोई अल्लाह ताला के पास, क्योंकि ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जैसे नसारा जो क्रिश्चियंस हैं उनके जहन में ये बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, बेटे में भी ये सीधा सीधा यही बात कहना चाहते हैं कि गोया के अल्लाह ताला ने, यानी कि इस तरह की वो बातें करते हैं कि अल्लाह ताला का वो बेटा है। तो अल्लाह ताला, किसी के भी अकीदे में इस तरह की कोई गड़बड़ी ना आए, तो अल्लाह ताला ये क्लियर कर रहा है कि अल्लाह कौन है, ना उससे कोई पैदा हुआ है और ना उसने किसी को पैदा किया है। और क्यों ये अल्लाह ताला सबसे पहले ही अल्लाहु समद कह दिया, बेनियाज है, यानी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने सिस्टम क्यों रखा है कि नस्ल के बाद नस्ल, क्योंकि इंसान कमजोर है, इंसान को सपोर्ट की जरूरत होती है, इंसान को सहारे की जरूरत होती है। आप देखिए जवानी के बाद बुढ़ापे की तरफ जैसे जैसे इंसान बढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि हाँ औलाद होना चाहिए। फिर उसका जब वो और माश, यानी कि कमाई नहीं कर सकता, तो उसे लगता है कि यानी कि बेटों पर वो माली मदद के लिए डिपेंड हो जाता है, ऐसे ही बहुओं पर डिपेंड हो जाते हैं। और हम बेटियों की भी शादियां कर देते हैं क्योंकि अब वो अपनी सरपरस्ती में नहीं रख सकते तो दूसरों की सरपरस्ती में दे देते हैं। यानी कि इंसान कमजोर है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक सिस्टम रखा है, एक नस्ल दर नस्ल चलने के लिए, और इस जमीन पर इस तरह का सिस्टम। तो अल्लाह ताला को ऐसी कोई जरूरत ही नहीं, तो अल्लाह ताला इस सिस्टम को क्यों अपने लिए रखेगा? तो ये कहने का मतलब है अल्लाह उस समय तो बेनियाज है, तो ना वो किसी का वालिद है ना वो किसी का बेटा है। वलम यकुल्लहु, और नहीं है कोई उसके जैसा आम, क्या कहा था मैंने, कुफवन अहद, यानी कि हमसर, हमसर यानी कि जैसे कि हम कहते हैं हम शक्ल, हम वजन, या हम ख्याल। तो हम सर यानी कि उससे कंपेयर करने वाली कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब हम मिसाल के तौर पर बच्चे को समझाना है, बच्चा कोई है जो एप्पल कभी देखा ही नहीं है, तो हम अगर कोशिश करते हैं कि हम घर में कोई चीज आसपास गोल वाली चीज लेकर हम उसे बताएंगे कि देखो एप्पल इस तरह से इतने साइज का होता है, या इसका कलर ऐसा होता है। या फिर बच्चों को बताना होता है कि हाथी कैसा होता है, मिसाल को अगर उससे उन्होंने हाथी कभी नहीं देखा। ये अलग बात है कि अब हमें गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मिसाल देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर समझे कि मेरे आसपास कोई चीज है ही नहीं, फिर भी मैं बता सकती हूँ कि आसपास देखो एलिफेंट इतना बड़ा होता है, उसकी ऐसी सूंड होती है, उसके ऐसे पैर होते हैं। हम किसी ना किसी चीज को कंपेयर करके बता रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कैसा है, उसकी आ, क्या साइज है, यानी कि किसी भी चीज दुनिया में कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती जिसके बारे में हम सोचकर अल्लाह ताला का तस्वीर भी कर सकें कि हाँ अल्लाह ताला ऐसा होगा। नहीं, अल्लाह ताला अपने आप में वो जैसा है वो सिर्फ वही जानता है। और अल्लाह ताला अपने खास बंदों को क़यामत के दिन जब जन्नतुल फिरदौस में उन्हें कुछ लोग, कुछ बंदे चले जाएंगे, तो सिर्फ कुछ मखसूस बंदों को अल्लाह ताला अपना दीदार नसीब फरमाएगा। और कहा जाता है कि जन्नतियों, जन्नत में जाने के बाद भी अगरचे उन्हें अल्लाह ताला का दीदार नसीब नहीं होता है, तो वो अपने आप में एक बड़ी एक तकलीफ बंदे महसूस करते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि जन्नत को जाने के बाद भी जो जन्नती हैं वो दुनिया में हर उस लम्हे पर अफसोस करेंगे जिस लम्हा उन्होंने अल्लाह ताला का जिक्र नहीं किया या कोई नेकी नहीं की। तो अब हम अपने आप को देख सकते हैं, अगर वाकई में हमारे अंदर भी अल्लाह ताला के दीदार का शौक है, तो हमें अपने अखलाक को, किरदार को, इबादत को, हर चीज का लेवल जो है ऊपर बढ़ाना होगा, क्योंकि वो हर किसी के लिए नहीं है। अल्लाह अल्लाह उसकी दुआ भी है ना, अल्लाह रज़क़नी लज़्ज़त नज़री इला वजहिकल करीम। इस दुआ को भी हमें जरूर मांगते रहना चाहिए, और दुआओं के साथ में हमें कोशिशें भी करनी चाहिए। जो भी हमारे सामने इबादत के लिए हमारे बस में है, हमारी इस्तिताअत में है, उस मौके को हमें जाने नहीं देना चाहिए। और हर उस बुराई से जो हमें अपने दर्जात में से नीचे गिराए, नीचे लेकर जाए, उन हर बुराई को, यानी कि बुराई करते हुए हम यूं सोचे कि
इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले भी गए तो ये बुराई जो है मुझे मेरे दर्जे को कम कर देगी। अल्लाह ताला से हमेशा हुस्न ज़न रखना चाहिए, अपने आप को जरूर हमें हमेशा इस ख्याल में रखना है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में ले जाएगा, लेकिन बुराई कोई सामने आएगी तो हमेशा हमें ये ख्याल करना चाहिए कि ये बुराई कहीं मुझे मेरे जन्नत में मेरे मकाम को कम ना कर दे। तो ये ख्यालात जो है हमें उस बुराई से रोक लेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपना दीदा नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए और बगैर हिसाब के दाखिल होने वालों में से हमें शामिल करें। दुआएं खूब मांगा करें, अपने लिए मांगा करें, दूसरों के लिए मांगा करें। आमीन। और खुसूसन जब कुरान की महफिलें होती हैं तो वहां पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और जब हम दुआएं मांगते हैं तो वो भी आमीन कहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वक्त खुसूसन जो हमारे मोमिन भाई बहन है जहाँ भी जिस तरह के भी रंजो गम में है, मुश्किलात में है, परेशानियों में है, जंग के हालात में है, खौफ के हालात में है, मजलूम होकर जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब पर रहम फरमाए, उन सब पर अपने रहमतों के दरवाजों को खोले, उन सब तक अपनी मदद को पहुंचाए। आमीन। इंशाल्लाह हम ग्रामर लेते हैं। कल जो कुछ भी हमने ग्रामर सीखा उसको थोड़ा एक नजर हम देखते हैं। तो कल हम सीख रहे थे कि जो कुरान में मैक्सिमम जो है 3 लेटर वर्ड्स आए हैं। 3 लेटर वर्ड्स को सलासी मुजर्रिद कहते हैं, यानी कि 3 लेटर्स ओनली। तो उसका हम थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे। आप में से किसी को याद है फ़आला का टेबल? तो कोशिश करें। जी, यहाँ पर हम करते हैं। कोई है आप में से? जी, बहुत सारे सिस्टर्स ने हैंड रेज किया हुआ है। देखते हैं कि ग्रामर टेबल। जी, मुमताज बेगम आप ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दखला, इसका मीनिंग बताएं मुझे। दाखिल होना मुझे। हाँ, उसको हम फ़आला के वजन पर, फ़आला का मतलब क्या था? उसमें उसमें दाखिल हुआ। ठीक है बाजी। फाला। जी, उसके वजन पर आपने कोशिश की, उसने किया, फ़आला था उसने किया, तो उसी के वजन पर हमें उसने किया। करना है। लेकिन उसने दाखिल हुआ ये थोड़ा उर्दू के ग्रामर में फिट नहीं बैठता। उसने दाखिल हुआ हम क्या कहते हैं? वो दाखिल हुआ। वो दाखिल। ठीक है। जी, अब कंटिन्यू करें। जी बाजी। दखला, वो दाखिल हुआ। दखल तुम। नहीं, नेक्स्ट दखल वर्ड तुम आप सब। है ये वाला, जी दखलू। बाजी। ये जी जी जी। दखलू। जी बाजी। दखलू। उन सब उन सब वो सब, ने दाखिल हुए। वो सब। वो सब दाखिल हुए। जी जी, जी जी। वो सब दाखिल हुए। ठीक है तो दूसरा नहीं बाजी मुझे। हाँ। दखलता। दखलता। आपने दाखिल हुए। जी, नहीं आता बाजी। आप दाखिल दखल हुए। तुम आप सब। जी। हाँ। दखल तुम आप सब में दाखिल हुए। हम्म। दखलता। मैंने मैं दाखिल हुई। हाँ, मैं के लिए कौन सा लेटर ऐड होता है? मैंने दाखिल। मैं के लिए अरबी में कौन सा लेटर ऐड होगा वर्ड को? तू। जी बाजी तू। तो इसको हम पढ़ेंगे दखल तू, दखल तू। यानी कि मैं जी बाजी। दाखिल हुई। दखल हुई। दखलना। दखलना उस औरत ने दाखिल हुई। नहीं नहीं, नून अलिफ ना किस लिए आएगा? हमने सारी बाजी हम दाखिल हुए। जी, हम दाखिल हुए, राइट। अब नेक्स्ट मुदारा, यदखुलु। ये जो खुलू। ये जो खुलू दाखिल होना बाजी फिर। या यहाँ पर अटैच हुआ, तो या किसके लिए अटैच होता है? कल हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे हो तो हमें क्या कहना है? या जी बाजी। वो। वो दाखिल हुए। उसको हम प्रेजेंट टेंस में लेकर आएंगे, है लगाए, वो दाखिल होता है। दाखिल।
वो दाखिल होता है। जी यदखुलना वो दाखिल हो होंगे। इसको प्लूरल बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे? वो सब, वो दाखिल वो वो सब सब दाखिल हुए। होते दाखिल हुए। होते हैं, प्रेजेंट टेंस में लेकर हो, आए। वो सब दाखिल जी जी होते हैं। और अगर आप कहेंगे वो सब होते हैं। दाखिल होंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस, वो भी सही है। लेकिन दाखिल हुए जी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माजी में चला जाएगा। चले, जी वो जी कोई ठीक ठीक है, थोड़ा माजी, यानी कि माजी है या प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, थोड़ा टेंस इधर उधर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आयतें कहीं पर ऐसे आएंगी जैसे कि इजा से शुरू होगा, तो वहां पे आगे जाकर जो ये वर्ड्स होंगे वो पास्ट टेंस में ही चले जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको लोगों के बारे में मालूम होना चाहिए कि किस पर्सन को रेफर हो रहा है, जैसे कि या मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर, या थर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ पे वाव नून है तो प्लूरल हो गया। तो या प्लूरल आएगा प्लूरल। तो वो कहेंगे हम वो दाखिल होता है, ये तो खुलूना वो सब दाखिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड। तदखुलु तदखुलु। उन वो सब दाखिल हुए। इसमें कौन सा लेटर ऐड हुआ, देखें आप बताएं मुझे। ता ता। ता तो बजे। जी, ता का मतलब क्या ता हो, किसके लिए जाएगा? वो ता न- तुम भाजी तुम। जी, या तो हो गया, या वो के लिए हो हम्म, गया, तो ता तुम के लिए आए, तो अभी इसको तुम क्या करेंगे अब, तुम तदखुलु। तुम दाखिल हुए। जी, तुम दाखिल होते हो। तुम होते हो। हम्म, तुम दाखिल तुम सब दाखिल हुए। जी। अदखुलु। हम्म, अदखुलु माने अलिफ आया। अलिफ तो मैं दाखिल हुई वजह। जी जी, मैं दाखिल होती हूँ। दाखिल होती हूँ। तदखुलु हम दाखिल हुए। ये नून है, ठीक है, नून। नदख जी, हम सब हम, दाखिल हुए वजह जी हम दाखिल होते हैं। होते हैं। जी, माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है, जज़ाकल्लाह खैर। चले हम ये इस, कोई नेक्स्ट सिस्टर इसको लें, सीमा आप ट्राई करें। इसके अलावा कोई और भी हैं न्यू सिस्टर्स, कोशिश करना चाहते हैं, करें जी, सीमा आप करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यहाँ वर्ड है जी जी। आपका रज़ाक़ा। रज़ाक़ा मतलब, उस रिस्क देना, उस रजा का उसने रिस्क दिया। जी उसने रिस्क दिया। जी, कंटिन्यू करें। रजा का उसने रिस्क दिया। रजक को उन सब ने रिस्क दिया। जी रजक का आपने रिस्क दिया। रजक को आप सब ने आप सब ने रिस्क दिया। जी रजक को मैंने रिस्क दिया। रजक ना हमने रिस्क दिया। जी। यरजुकु। यरजुकू हम्म। यरजुकू वो रिस्क देता है या देगा। वो सब रिस्क देते हैं या देंगे। आप रिस्क देते हो या दोगे। अरबी का आप वर्ड सब बोल, तरजुकु। यरजुकू आप। आप सब रिस्क दे आप रिस्क देते हो, जी। दोगे। हम्म। और जुकूना आप सब रिस्क देते हो या दोगे। और जुको मैं रिस्क देता हूँ या दूंगा। नर जुको हम रिस्क देते हैं या देंगे। जी, आप अच्छे प्रैक्टिस होने तक कोई एक, यानी कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, कोई भी एक टेंस लेकर भी आप जो है कोशिश कर सकती हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कोई भी वर्ड्स को थोड़ा लेकर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से हमें वो जो हमने सीखा कहाँ पर जी अप्लाई कर सकते हैं हम। चलें यहीं पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आया तजिदूहु। तजिदूहु में आप पहले तो मुझे रूट वर्ड निकालना बताएं, कैसे रूट वर्ड निकालेंगे हम, या फिर इजी वन लेते हैं हम, पहले तामलूना का लेते हैं, तामलूना। तामलून। हम्म।
आइन मीम लाम। जी, आइन मीम लाम। आइन मीम लाम उर्दू में मतलब क्या होगा? अमल अमल। अमल। अब जो ता एंड वाउ नून है उसका क्या मतलब बना? साथ तुम के ले जाएगा, आपके ले जाएगा। हम्म। और प्लूरल हो गया वाउन से, तुम सब अमल करते हो। जी, तुम सब अमल करते हो। जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट दूसरे सिस्टर्स भी देखें, कोशिश करें। जी, ताहिरा सैयद। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वाला वर्ड लें आप, यदखुलु। यदखुला है यहाँ पे, यदखुला। तो इसका रूट वर्ड बताएं। फुलान या दाल और फै फा या अटैच्ड है, ठीक है। इसका रूट वर्ड सॉरी सॉरी 3 दाल लेटर्स। और फा, दाल, फा, दाल लाम। फा और लाम। हम्म। तो इसका हम उर्दू में क्या पढ़ेंगे इसको? यद यद फुला द या को थोड़ी देर रहने दें। दाल, फा, लाम। इसको उर्दू में पढ़े आप, यानी कि उसको पढ़े आप, दाल, फा, लाम को पढ़े। द हाँ, दखला दखला। दखला वो उर्दू का कौन सा वर्ड? दखला का मतलब क्या है? अभी जस्ट हमने टेबल किया ना, दखला मतलब। दाखिल जी, दाखिल। दाखिल हो। तो अब यहाँ पर या अटैच हुआ, तो अब इसका आप तर्जुमा क्या करेंगे? ये दखला है, तो इसका वो तर्जुमा वो। वो दाखिल हो रहे हैं। जी, वो दाखिल होता है या वो दाखिल वो होंगे। दाखिल ठीक है। वो दाखिल होंगे। हम्म। जी यहाँ पे हालांकि लन है, लन का मतलब होता है हरगिज नहीं। तो ये नेगेटिव में है, यानी कि वो हरगिज दाखिल नहीं होगा। अभी हम जी सिर्फ ये देख रहे हैं। बुरहानकुम। कुम का मतलब क्या है ये बताएं आप मुझे। कुम यानी तुम यानी आप आप सब आप सब की, या आप सबका। बुरहानकुम। आप कुल सब हाथ। जैसे कि रब्बुकुम। तब हम तर्जुमा क्या करेंगे? रब्बुकुम आप सब करें। जी, आप सबका। तो कुम यानी कि आप सबका, ये मालूम होना चाहिए। तो बुरहान, बुरहान कहते हैं दलील। बुरहानकुम, अपनी दलील लेकर आओ, ठीक है, अपनी दलील। हाथू यानी कि लाओ, बुरहानकुम अपनी दलील। अच्छा, यहाँ पर है, यहाँ से हम तर्जुमा करेंगे। फलहू, सॉरी, यहाँ पर फलहू के बाद में अजरुहु इंद रब्बिही, इतना आप ट्राई करें। जी वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है नाम। अच्छा, अभी ये भी हो रही है, क्या कहते हैं, मीटिंग एंड हो रही है, अच्छा तो वापस रिज्वाइन करें। स्क्रीन पे नहीं है, मुसहफ नहीं है। रूम इंदा रब्बी। स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है ये। जी वो लास्ट वाला थोड़ा सा ये हो गया, जूम ओके, कर रही हूँ ओके। तो आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। अच्छा, अच्छा। मुझे लगा कि मैंने शेयर नहीं किया। अच्छा, आप कहें मुझे।